हम सब। Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810-841571. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। मैं आत्मा हूं, बस एक आत्मा, ये महावीर की साधना का मूल मंत्र है। इसमें कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, यंत्र नहीं, प्रक्रिया नहीं, कुछ नहीं। शुद्ध आत्मा, तुम आत्मा हो, बाकी सब गौण है। शुरुआत आपने देखा, वाणी आई, मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा। और आत्मा पर 8 कर्म लगे हैं। फिर ये उदारिक शरीर, कर्म वर्गणाएं, इस कर्मों को, वर्गणाओं को आपने दूर करना है। प्रतिपल प्रतिक्षण आप कर्म नजरा कर सकते हो अपने स्वभाव। स्वभाव का मतलब दृष्टा भाव। कुछ भी हो गया, आप अपने में रहिए। जहां प्रतिक्रिया शुरू हुई, प्रतिक्रिया ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां, ये शरीर, जब किसी को देखते हैं, सुनते हैं, तो प्रतिक्रिया होती है और मन ही मन बहुत कुछ कर जाते हैं। तो उस समय उस प्रतिक्रिया में कर्मों का बंधन होता है। और कर्मों के नजरा दृष्टा भाव। आप भोजन करने जाओगे, किसी की तरफ नजर नहीं देखना, जो मिल गया आपको जरूरी है आप ले लीजिए। दोबारा भोजन चाहिए, ले लीजिए। भोजन बनाने वालों के प्रति कृतज्ञता का भाव, जिन्होंने तुम्हारे लिए भोजन बनाया, स्थान दिया। और भोजन भी कोई स्वाद लेकर के भोजन करोगे, फिर प्रतिक्रिया होगी कर्मों का मन। जैसा भोजन मिला, केवल एक भिक्षु की तरह, साधु की तरह आपको भोजन दिया जाएगा। कोई चॉइस आपकी नहीं है, फिर भी ध्यान रखा जाएगा, पर उसके लिए भी कोई आसक्ति का भाव। और आपस में कोई परिचित हैं, इकट्ठे बैठने की ज़रूरत नहीं। कई बार देखा जाता है आसपास बैठ करके, जैसे आदत होती है, कुछ ले रहे हैं साथ में, जैसे ही साथ होगा तो तुम्हारा मौन टूटेगा, क्रिया प्रतिक्रिया होगी, साधना खंडित होगी। बहुत थोड़ा समय है आपके पास, थोड़ा समय, इसका पूरा पूरा उपयोग कीजिए। आपने साधना की है, मंत्र पढ़े हैं, किसी का विरोध नहीं है, परंतु इस साधना में कोई नवकार मंत्र भी नहीं, ओंकार भी नहीं। मंत्र की अपनी ध्वनि है, उसका अपना प्रभाव होता है। यहाँ सारे प्रभावों को दूर करके केवल अपने में सिमट जाना है। स्वय का स्वय, स्वय यानी तुम आत्मा, आत्मा का आत्मा के द्वारा आत्मा में रमन करना, चिंतन करना, डूब जाना। जैसे ही आप चिंतन करोगे तो भी कर्मों की नजरा है, तो भी साधना है। और गहरे चले गए, वो भी नजरा है। मन में विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपने कोई लंबन ले लिया। जैसे अभी बताया कि साधना आपकी श्वास और सोहम से शुरू हुई है। जो कल आपने बेसिक शिविर में श्वास और सोहम किया था, जब आपका मन ना लगे, विचार ज़्यादा आ जाएं, तो 2-3-4 बार सोहम सोहम का सारा लेते हुए आपका मन शांत होगा। और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। किसी साधना का किसी से कोई मिलान नहीं करना। आपने पहले जो भी साधनाएं की वो सब अपनी अपनी जगह ठीक है। हम किसी का विरोध नहीं करते, किसी को अच्छा या निंदा नहीं करते, जो है अपनी जगह ठीक। आप इस साधना को पूरी शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ, प्यास के साथ, कृतज्ञता के साथ, अहोभाव के साथ कि मुझे अवसर मिला,
कोई शंका कुशंका जो नहीं करना। थोड़ा समय मिला, शुरू जो नए साधक हैं उनका मन नहीं भी लगने का, घबराहट होगी, आदत नहीं है मन की एक स्थान पर बैठने की। प्रयास करो एक ही आसन पे बैठा जाए, बहुत आवश्यक है तो अभी आसन चेंज कर सकते हो, पर आंखें बंद रख करके आसन को चेंज कीजिए और वैसे बैठ जाइए। मन में जो हो रहा है, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, मन पास्ट में जाता है या फ्यूचर में जाता है, वर्तमान में तो रहता ही नहीं। बस केवल दृष्टा भाव से जानो और देखो, मैं मात्र दृष्टा हूँ। ज्ञाता दृष्टा, जानना और देखना, ये आत्मा का निज गुण है। ज्ञाता का मतलब ज्ञान, दृष्टा का मतलब दर्शन। आत्मा का स्वभाव उपयोगो जीवो लक्षणम, उपयोग, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, ये आत्मा का दृष्टा है। जैसे ही आपने अपने आत्मा का उपयोग लगाया तो आप अपने में स्थित होने का पुरुषार्थ करते रहे, इसी से आपके कर्मों की नजरा शुरू हो जाएगी। मात्र कर्म नजरा के लिए ये साधना और किसी कारण से नहीं। ये साधना करने से मेरे घर की वातावरण ठीक हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, जैसा हो जाए, कुछ नहीं। जो है जैसा है, जो आपने कर्म है किए, उनको कर्मों को दबाना नहीं, उसको निकालना है और अपने में स्थित होना है। जब भी पूरा समय हुआ, भगवान को अपना आसन छोड़ करके 3 बार अरिहंत परमात्मा समुद्र स्वामी भगवान ईशान कोण में, महावीर क्षेत्र के ईशान कोण में, पुष्कलावर्ती में भगवान विराजमान होते हैं। इसलिए हम ईशान कोण में भगवान को जब भी वंदन करना है, 3 बार उठ बैठ कर तिखत्तों के पाठ से तीखु तो आया ही नंग पेया ही नंग क्रेमी पर बैठ जाना है। दोनों हाथों को ऐसे रखना है। वंदामी नमंसामी सत्कारेमी सम्मानामी, प्रभु मैं वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत्कार करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मत्थेन वंदामी, अपने मस्तक को झुका दें। 3 बार उठ बैठ कर। जिनको घुटने में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, तो कोई बात नहीं, बैठे बैठे खड़े खड़े भी भगवान को वंदना बड़ी कृतज्ञता के साथ कि प्रभु मैं आत्मा, मेरा शरीर असत्य है, आत्मा सत्य है। सत्य एक ही है आत्मा। अरिहंत परमात्मा का शरीर भी असत्य है, वो ही मिटेगा, पर बहुत उपयोगी है उनका शरीर। मेरा शरीर भी बहुत उपयोगी, आपका भी उपयोगी है। इस देह से सार को ग्रहण करना है। तो मेरे सत्य असत्य को, भगवान के असत्य सत्य को, भगवान का असत्य शरीर, आत्मा सत्य, वो आत्मा और उनके शरीर को, मैं आत्मा, मेरे सत्य को, वहाँ भगवान विराजमान है, उनको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। क्यों नमन वंदन करते हैं कि प्रभु आपकी अनंत कृपा से हमें ये साधना मिली है। भगवान महावीर की साधना के रहस्य मिले हैं। अदृश्य शक्ति, शासन देव, शासन माता, और जो आपको साधना दे रहा है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, नमन का भाव, अहोभाव में निर्जरा है, कृतज्ञता के भाव में निर्जरा है, स्वीकार में निर्जरा है। कितना स्वीकार करोगे, कृतज्ञता रखोगे, अहोभाव रख, कुछ भी हो जाए मैं अपने में आनंद हूँ। आनंद का मतलब मन से नहीं, आत्मा आनंद में। शरीर में भले ही कष्ट हो, रोग भी हो, मन घबराए चलता है, ये अपने ये भेद विज्ञान की साधना। शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, अभेद। ये साधना फिर जान लीजिए जो के, ये साधना भेद से अभेद और अभेद से भेद। भेद क्या है? शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग। आज तक हमने आत्मा को महत्व नहीं दिया, शरीर को महत्व दिया। चाहे हम जैन कुल में पैदा हुए, चाहे हमने नवकार मंत्र पढ़ा, तपस्याएं की, सब कुछ किया, शास्त्र पढ़े, पर आत्मा के बारे में कुछ नहीं सुना। आत्मा है, ये है, वो है, गीत गाए। अब गीत नहीं गाना, आत्मा में अनुभव करना है। मिश्री के गीत नहीं गाना, मिश्री को चखना है, स्वाद लेना है। दूध की आरती नहीं उतारना, दूध को पीना है। ऐसे ही आत्मा में रमन करना है, आत्मसात होना है। तो आत्मा भीतर है। आपको बताया गया है कि सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक
असंख्यात परदेशी आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है। जैसे जैसे आपका मन शांत होगा आपको आत्म अनुभव आएगा, और वो चाहे वो आरूपी है, निराकार है, दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, कुछ भी नहीं, पर उसके बिना कुछ भी नहीं। आत्मा निकल जाए, श्वास टूट जाए, शरीर शमशान की राख। जिसके लिए हमने इतना कुछ करते हैं, संग्रह करते हैं, धन कमाते हैं, परिवार बनाते हैं, पूरा जीवन उसके साथ लगा देते हैं। ये सारा जो मोहनीय कर्म, ये सारा शरीर और शरीर के साथ सारे संबंध, इस मोहनीय कर्म पर चोट मार मार के तोड़ देना है और आत्मा को अनुभव करना है, बस मक्खन निकाल देना। जैसे नारियल को देखा है आपने, एक है नारियल कच्चा होता है, एक पक्का होता है। पक्के नारियल में क्या होता है, उसके ऊपर की जूठ निकाल देते हैं, उसको फिर ऊपर का जो बहुत कठोर है उसको निकाल देते हैं। कठोर निकालने के बाद फिर उसको फोड़ते हैं और गिरी अलग हो जाती है, नारियल अलग हो जाता है। ऐसे वो गिरी जैसे मीठी होती है वो अलग है और फोकट अलग है, ऐसे ये शरीर नारियल का ऊपर का भाग है और गिरी आत्मा है। वो गिरी दिखाई देती है, खाने में स्वादिष्ट लगती है, पर आत्मा को ना देख सकते हो, ना चख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। और आत्मा के बिना कुछ भी नहीं। आज तक जितनी उम्र होगी हमने केवल आत्मा, केवल शरीर को आम नाम लिया, सब कुछ किया। अब किसी के गीत नहीं गाना, हमने स्तुति में नहीं, स्तुति से पुण्य बंधेगा और आत्मरमन में कर्मों की नजरा हो। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आपका खूब मंगल हो, शुभ हो। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। आज का शिविर मैंने डरते डरते अटेंड किया। शिविर में पूरा दिन बैठना पड़ेगा, क्या होगा मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन शिविर में अटेंड करने के पश्चात मुझे ये महसूस हुआ, जो मैं 1 घंटा पाल्टी मारकर नहीं बैठ सकता था, आज मैंने 2 घंटे कंटिन्यूस पाल्टी मारकर बैठना सीखा। और इतने दिनों तक भ्रम में था, मैंने अपने शरीर के लिए जिया, परिवार के लिए जिया। अब मुझे बोध हुआ आत्मा के लिए भी जीना जरूरी है। और आज के शिविर से मुझे ये अनुभव हुआ और मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं आत्मा के लिए अधिक से अधिक समय दूंगा और आत्मा कल्याण के लिए जीने की कोशिश करूंगा। सदा रहे जयवंत शिव मुनि जय बोलो। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, तुम केवल आत्मा हो, केवल आत्मा। ये आत्मा शब्द नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व है। आत्मा 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 आत्मा। आत्मा के गुणों का चिंतन करते रहिए।
एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो अभ्ययनंग, नमो लोयसप सावनंग, धम्म मंगल मकीठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग, नमं शांति च सधम्य श्यामनो, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण लोक और न शरणा Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810-841571. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।